दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी कि इस वक्त में आपके लिए बन रही है वीडियो नंबर 31। जी हाँ दोस्तों, मैं डैनियल राज आप सभी का घरी शिक्षा की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बैक टू बैक एक के पीछे एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद मसीह की देह में चल रही गड़बड़ी को, गलत शिक्षाओं को और ना जाने कितने सारे वुल्फ शीप क्लॉथ में आ चुके हैं। दोस्तों, 2020 से आपके बीच में मैं डैनियल राज लगातार आपको एजुकेट कर रहा हूं, शिक्षित कर रहा हूं और मसीह की देह में खरी शिक्षाओं के साथ आपको कंक्रीट कर रहा हूं, जिसके स्वरूप 2026 में मैंने तय किया आप लोगों के लिए मैं खूब वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये रही वीडियो नंबर 31। जिस वचन पर आज मैं बात करूंगा, आप मुझे तो नहीं देख पाएंगे लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, इस वचन पर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा फॉलो करें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि YouTube पर अगर आप मुझे देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ आप दूसरों तक भी मेरे YouTube चैनल की चर्चा लोगों से करें। इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि उन तक भी खरी शिक्षा पहुंचेगी और वे भी भटकने से बचेंगे। साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। इंस्टाग्राम पर डैनियल राज के नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम का जो क्या कहते हैं ऐप है, पेज जो भी बोल रहे आप लोग, उसको भी आप लोग जो है फॉलो करें। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको यह बताता चलूं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए वीडियोस को नहीं बनाता। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूं, आप देख सकते हैं कि जो मेरा शूटिंग रूम है उसको हमने जो है आप लोगों के लिए अच्छा दिख सके, अच्छी क्लैरिटी और अच्छी वॉइस के साथ, महंगे इक्विपमेंट्स के साथ आपके बीच में हम जो है वीडियोस को बनाते हैं। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लोगों तक हमें पहुंचना है तो एक अच्छे क्लैरिटी के साथ और एक अच्छे क्या कहते हैं अच्छा दिखने के हिसाब से भी जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आपकी जो मिनिस्ट्री है, आपकी जो सेवा है वो अच्छी है और आप सही शिक्षा दे रहे हैं, तो जिसके चलते अगर आपको लगता है कि आप मंथली सपोर्टर के तौर पे अगर आगे आना चाहें तो मैं आपका वेलकम करता हूं। इस नंबर पे जो कि लिखा है MMB ऑफिस नंबर, देख लीजिएगा 777 लास्ट में, वहां आप अपनी राशि हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बीच डैनियल राज और मुझ जैसे 10% जो सही प्रचार करते हैं YouTube पर, आप लोगों तक, YouTube से मेरा मतलब है ऑनलाइन, आप लोगों तक खरी बातें, सही बातें पहुंचा सके। मैं आपको बताता हूं क्यों। अगर 20% पेंटिकॉस्टल्स हैं, 20% मेनलाइन चर्चेस हैं और 10% ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, तो 50% बचे कैथलिक्स हैं। टोटल 100 हो गए। इन तक हम जैसे खरे प्रचारकों को प्लेटफॉर्म ये कभी नहीं देंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये हमको कभी प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और ना ही ये अपने चर्चेस में हमें बुलाकर ये कहेंगे कि आओ आप अपनी बात को रखो। ये कभी अलाउड नहीं करेंगे। जानते क्यों? क्योंकि अगर ऐसा किया ना तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। इनमें से 90% पास्टर्स सेल्फ प्रोक्लेम्ड पास्टर्स है और इनके 90% टीचिंग बाइबल से बाहर है। इसीलिए आप लोगों को मुझ जैसे 10% YouTube पर ऑनलाइन जो प्रीच करते हैं, आप लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर अपनी आवाज को भेज रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप लोग तय करें। चलिए दोस्तों, ये वाले वचन पर अब आ जाते हैं और बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जिसको मैंने ब्लैक किया है ना, कम से कम मैंने 4 जगह को स्पॉट किया, ब्लैक से स्पॉट किया है। उसको आपको पहले मैं समझा देता हूं। वचन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। दोस्तों, इस रोमियो 1:17 का
जो वचन है, इसका जो हाईलाइट पॉइंट है वो है धर्मी जन का विश्वास। जी, इस वचन को आपको समझाने के लिए बन रही है वीडियो नंबर 31। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब आप देख लीजिएगा कि विश्वास को लेखक पौलुस कितना तवज्जो, इंपॉर्टेंस दे रहा है। फेथ, विश्वास। दोस्तों, इस वचन को रखकर आपको कुछ समझा देता हूं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, साउथ अफ्रीका, यूरोप कंट्री, चाइनीज कंट्री, कोरियन कंट्री, ऐसे जैसे बहुत सारी कलीसियाओं में चमत्कार 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 के बेस पे लोगों को चर्चों में लाया जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, चमत्कार के बेस पे। ऊपर से बहुत सारे डम्मी पास्टर्स, डम्मी समझते हैं, पुतले पुतले, डम्मी डम्मी मतलब किसी के नकलबाज, ऐसे पास्टर्स आज मसीह के देह में आ चुके हैं। फेथ मिरेकल्स के नाम पे, चमत्कार के नाम पे, ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको मसीह की देह में मिल जाएंगे। अब आपको शॉकिंग ट्रूथ यानी कि सत्य बताता हूं, ठीक है ना, जो आपको झटका देगा। पतरस ने, पौलुस ने, प्रभु यीशु जी ने, और ना ही किसी फिलिप ने, और पूरे बाइबल में जितने भी छोटे बड़े सेवक आए, उनमें से किसी ने कभी नहीं कहा कि चमत्कार के आधार पे विश्वासी बनो। कभी नहीं कहा। बल्कि इन सब ने सबसे पहला प्रचार किया, और प्रचार के बाद उन लोगों ने जो है प्रभु यीशु को रखा, और यीशु पे विश्वास करने के लिए उन्होंने जो है सबसे ज्यादा हाईलाइट किया। डैनियल भाई, क्या चमत्कार नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। लेकिन उसके बाद पौलुस की मिनिस्ट्री में आने के बाद, पौलुस की सेविकाएं आने के बाद, पौलुस के पत्र व्यवहार के बाद हम कहीं पर भी चमत्कार को नहीं देखते, नहीं देखते, नहीं देखते। अब क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे यही स्क्रिप्चर पे बात करना है, इसलिए मैं दूसरा स्क्रिप्चर नहीं रखा हूं, बट आपको याद दिला देता हूं कि परमेश्वर के पास में आने वाले को विश्वास करना चाहिए। रोमियो उसका 11 अध्याय और वचन 6, माफ करना, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 6, हिब्रू 11:6 लिखा है कि विश्वास करने वाले को, जो परमेश्वर के पास आता है, उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। अब बताइए, इब्रानियों 11 अध्याय टोटल चैप्टर किसके ऊपर है? जो फेथ के हीरोज थे ना, उसके ऊपर है। पूरी बाइबल अब्राहम से लेके यीशु तक, यीशु से लेके कलीसिया के उठाए जाने तक एक सब्जेक्ट चलता है, और वो सब्जेक्ट है विश्वास, विश्वास, विश्वास। आजकल क्या हो रहा है चर्चों में? मैं तो कहता हूं कि जैसे ही आपको कोई प्रीचर ऑनलाइन, फिजिकल, वर्चुअल, कहीं पे भी, जूम पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी चमत्कार के नाम पे अगर यीशु का प्रचार कर रहा है, तो समझ जाना कि वो झूठा प्रॉफिट है, फॉल्स प्रॉफिट है, झूठा नबी है, भेड़िया है वो। समझ जाना ये बात। क्यों? क्योंकि चमत्कार के बेस पे प्रभु यीशु का प्रचार कभी भी बोलने को, करने को नहीं कहा गया है। चमत्कार के बेस पे कभी नहीं बोला गया है। खरा प्रचार, सही प्रचार, सच्चा प्रचार, प्रभु यीशु का सुसमाचार पर ही आपको लोगों को विश्वास में लाना है। दोस्तों, इस वचन को वापस पढ़ते हैं, फिर वीडियो नंबर 31 को खत्म करते हैं। लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो नंबर 31 आपकी मदद करे और आप लोगों को झूठे और फॉल्स प्रॉफिट से आपको बचाने में कारगर हो या फिर सफल हो। दोस्तों, किसी भी पास्टर के धोखे में नहीं आना। अगर कोई पास्टर पुलपिट पे या फिर ऑनलाइन प्रीच करते हुए बड़े बड़े गद्दे पे बैठ के या फिर लॉन्ग बॉस चेयर पे बैठ के, समझ गए होंगे, बड़े बाल वाला,
अगर आप ऐसे किसी भी को सुनते हैं जो चमत्कार के बेस पे अपनी कलीसिया चलाते हैं या फिर अपनी कलीसिया के नाम पे या फिर ऑनलाइन चर्च चलाते हैं चमत्कार के नाम पे, समझ जाना कि आपको वहां से भागना है। वहां से आपको भागना है। मैं आपको बता देता हूं, जब ये बीमार होते हैं ना तो ये खुद हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन जब आप बीमार होते हैं ना तो कहते हैं कि हमारे पास आओ। बताइए, ये ऐसे पाखंडी लोग हैं। मैं चमत्कार के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, और मेरा प्रभु चमत्कार करता था, चमत्कार करता है और चमत्कार करता रहेगा, लेकिन उसकी मर्जी पे। लेकिन हमको चर्च को जो है ना चमत्कार के बेस पे चलाने को नहीं बोला है, विश्वास के आधार पर बोला है, वचन के आधार पर बोला है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, ये वीडियो को खूब शेयर करें। और वापस कहना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसी वीडियो मैं और बना सकूं उसके लिए आप लोग अपना योगदान जरूर दीजिएगा आर्थिक तौर पे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।